जो दिल्ली के 7 सांसद बैठे हुए हैं वो सबको कोठी मिली हुई है, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, सबको खर्चे मिलते हैं। अगर पब्लिक को थोड़ा सा मिल गया तो कोई ना कोई जुर्म थोड़ा होगा इसके अंदर। क्या लगता है सर कि प्रधानमंत्री पद पे इस बार भी मोदी जी आएंगे या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? नहीं, इस बार तो मोदी जी ही आएंगे, हर हाल में मोदी जी आएंगे, हर कीमत में मोदी जी आएंगे। नमस्कार सर, नमस्कार जी। आपका नाम क्या है सर? आदेश कुमार, राजेश जी, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं जी। अच्छा सर, दिल्ली से हैं आप, तो मेरा तो एक सवाल आपसे पहले ये है कि दिल्ली में केजरीवाल पानी, बिजली ये सब फ्री दे रहे हैं, लाइट फ्री दे रहे हैं, आप देख रहे हो। तो ऐसे कहते हैं कि अगर केजरीवाल कुछ दें तो उसके लिए इतनी बड़ी बात, लोग इतना हंगामा मचा देते हैं कि फ्री दे रहे हैं। तो ऐसे तो मोदी जी भी कहीं ना कहीं फ्री बांट रहे हैं, मतलब बीजेपी पार्टी भी तो फ्री बांट रही है ना राशन, और 5 साल उसने आगे बढ़ा दिया है। तो फिर क्या अंतर रह गया दोनों में? नहीं, फ्री वो क्या दे रहे हैं, फ्री वो तो कुछ भी फ्री नहीं दे रहे हैं। जो दिल्ली के 7 सांसद बैठे हुए हैं वो सबको कोठी मिली हुई है, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, सबको खर्चे मिलते हैं। अगर पब्लिक को थोड़ा सा मिल गया तो कोई ना कोई जुर्म थोड़ा होगा इसके अंदर। जितने सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, ये कितना पैसा इनके ऊपर गवर्नमेंट खर्च करती है? कोई काम करते हैं सांसद? ये सारा काम मुख्यमंत्री पर डालते हैं जी। कोई काम हो, सड़क का हो, पानी का हो, बिजली का हो, प्रदूषण का हो, फैक्ट्री का हो, किसी चीज़ का नहीं, सारे काम मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो अपनी कोई जिम्मेदारी बताए ना, सांसद हमारी ये जिम्मेवारी है, तो उनके ऊपर समझा खर्चा गवर्नमेंट करती है। जितना खर्चा इनके ऊपर गवर्नमेंट करते हैं तो वो किस लिए खर्च करते हैं उनके ऊपर? जब सारी जिम्मेवारी जो है मुख्यमंत्री की हो गई, एमएलए की हो गई, काउंसलर की हो गई, इनका क्या काम है फिर? इनको टेलीफोन फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, हवाई यात्राएं फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो उनकी बंद करो सब कुछ। अपने भी ठीक है, आप पब्लिक की सेवा के लिए आए हो। एमपी कहते हैं जनता के नौकर हैं, जनता की सेवा के लिए, तो क्यों लेते हो फ्लैट? कोठियाँ क्यों लेते हो? सब कुछ छोड़ दो, अपने प्राइवेट मकान लेकर रहो ना, अपनी कोठियों में रहो। सैलरी क्यों लेते हो? पब्लिक सेवा के लिए आए हो। तो अगर इसमें से भी थोड़ा सा पब्लिक को दे दिया कि जो कोई बुरा नहीं करा इसके अंदर। अब मेरे घर है, मेरे घर का बिजली का बिल नहीं आता तो मैं तो इसके पास जाऊँगा, और मेरा बिजली का बिल नहीं आता जबकि मेरा पानी का बिल नहीं आता है मेरे लेकिन ये होता है ना कि जैसे जो मोदी गवर्नमेंट जो दे रही है पब्लिक को, तो वो उनको दे रही है जो राशन कार्ड जिनके पास है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो SC ST हो या OBC हो, बस जिनके पास राशन कार्ड है उनको ही राशन मिल रहा है। लेकिन जो बिजली पानी फ्री मिल रहा है वो तो सबको मिल रहा है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, सबको मिल रहा है। वो तो ये तो गलत है ना। जो अमीर है वो तो कर सकता है, ले सकता है, फिर उसको क्यों? नहीं, अमीर का ऐसा, अमीर तो सबसे पहले गरीब बन जाता है इस काम के लिए। किसी अमीर को बोलो ना, गलत कर रही है। जो मांगने की बात होती है सबसे पहले अमीर ही गरीब बन के दिखाता है। सबसे पहले नहीं पोते मैं सबसे गरीब हूँ, पहले मुझे देना चाहिए। ये महिलाओं के दिल्ली के अंदर महिलाओं बस की बात हुई थी कि जब बसें फ्री की थी महिलाओं के लिए, तो उसने कहा था जो महिला चाहे वो टिकट ले सकती है, जो महिला चाहे टिकट नहीं ले सकती है। आज देख लो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लड़कियाँ डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्कूल में हो, स्कूलों के बैंकों में हो, कोई टिकट नहीं लेती है। लेकिन लाख लाख 1.5 लाख तनख्वाह लेने वाली कोई टिकट नहीं लेती है महिला यहाँ की। सब उनको लेना चाहिए। अब सभी महिलाएं फ्री चलती हैं। इसके अंदर यूपी से आती हैं, बिहार से आती हैं, हर जगह से, कहीं की भी स्टेट की महिला हो, कोई टिकट नहीं लेती है। जबकि जो महिलाओं के लिए आया था, टिकट आया था महिलाओं के लिए। महिला वो है जो मतलब प्राइवेट नौकरी करती है, दुकान पे नौकरी करती है, फैक्ट्री में नौकरी करती है, उनके लिए था ये। लेकिन अब तो जो बड़े बड़े पद पे बैठी हुई हैं महिलाएं, जिन्होंने जो अपनी कारों में चलती, ड्राइवर जिनके साथ चलते थे, सबके ड्राइवर हटा दिए, कार घर में खड़ी कर दी और सारी बसें फिर चलती हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल अब ये है कि 2024 में इलेक्शन आने वाला है, ठीक है? आपको क्या लगता है सर कि प्रधानमंत्री पद पे इस बार भी मोदी जी आएंगे या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? नहीं, इस बार तो मोदी जी ही आएंगे, हर हाल में मोदी जी आएंगे, हर कीमत में मोदी जी आएंगे। मोदी जी अच्छा सर, दूसरी ओर कांग्रेस भी जोरों शोरों से लगी पड़ी है, गठबंधन भी आप सुन ही रहे होंगे। तो कांग्रेस की साइड से तो फिर से सुनने में तो यही है कि मतलब अभी यही कह सकते हैं कि दोबारा राहुल जी आएंगे। आपको लगता है कि अगर राहुल जी आते हैं, बाई चांस मैं बोल रही हूँ, तो कुछ करके दिखा पाएंगे या नहीं? नहीं, राहुल गांधी जी को तो अभी इतनी जानकारी नहीं है प्रधानमंत्री को, तो वो तो मैं तो कहता हूँ अगर जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं, बाइडेन से चुनाव लड़के आते हैं, यूपी के चुनाव, कोई एक चुनाव दिल्ली से लड़के दिखाए ना, और उनको प्रधानमंत्री बनने का शौक है, तो पहले दिल्ली के चुनाव लड़ें। बाहर क्यों जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए? मोदी जी तो गुजरात छोड़ के गए थे बनारस में चुनाव लड़ने के लिए। आप पहले अपनी स्टेट से चुनाव लड़ो ना पहले। आप तो जा उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ोगे, वहाँ से लड़े, आप कर्नाटक से चुनाव लड़ने के लिए पहुँच गए। तो राहुल गांधी को बोलोगे प्रधानमंत्री बनना है, पहले दिल्ली के चुनाव लड़के दिखाओ। ये दिल्ली के चुनाव जीत नहीं सकते राहुल गांधी, दिल्ली के चुनाव जीत के दिखाओ दिल्ली से। तो प्रधानमंत्री अच्छा तो मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, क्योंकि गठबंधन के बाद तो पहली बात तो प्रधानमंत्री है ही नहीं, और गलती से गठबंधन आ गया ना तो इनमें ये ऐसा होगा भाई 6-6 महीने हम सब प्रधानमंत्री बनेंगे, 6-6 महीने सब प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हमें तो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें वो प्रधानमंत्री चाहिए जो डिसीजन ले सके। ये सब रिमोट वाले प्रधानमंत्री होंगे, और जो है मोदी जी रिमोट वाले प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी ने तो अपना राजनीतिक कैरियर भी दाव पे लगा चुके हैं। वो कई बार तो ऐसा हुआ था, ये लगा था कि उनका कैरियर ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने देश की परवाह की, अपने कैरियर की परवाह नहीं की उन्होंने।
और उनकी डिमांड तो पाकिस्तान से भी आती है कि हमें मोदी जी दे दो 5 साल के लिए। तो मोदी जी ने तो जितना मान सम्मान पूरे विश्व के अंदर किसी का अंदर सम्मान नहीं होगा जितना उनको तो विश्व गुरु बोलते हैं, और बाहर के जितना सम्मान उनको दिया है तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड का किसी नेता को उतना सम्मान नहीं मिला होगा। सर आप सुन रहे होंगे ये बोल रहे हैं कि जैसे मोदी जी को वर्ल्ड से बाहर पूरे वर्ल्ड में ही कहीं ना कहीं सम्मान मिल रहा है, तो लेकिन फिर भी लोगों का कहना है, आप भी सुन रहे होंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बीजेपी गवर्नमेंट असफल हो गई है, वो सफल नहीं हो पा रही है कंट्रोल करने में महंगाई को। आपको क्या लगता है सर? मैडम असफल हो गई है तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब अभी तो चल रही है सरकार, और बाकी महंगाई जो है उसके साथ साथ आमदनी भी तो बढ़ी है ना। आमदनी भी बढ़ी है। मेरी पेंशन ही बढ़ गई है जी, मैं तो रिटायर्ड हूँ अभी, मेरी पेंशन ही बढ़ गई है, तो इसलिए लोगों को आमदनी भी है। फिर क्यों इतना, मतलब आप भी देख रहे हो कि बहुत हल्ला मचता है इस बात को लेकर के। है जी, अपोजिशन पार्टीज का प्रोपेगेंडा है कि नौकरियां नहीं है, अब इतने काम हो रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, टॉयलेट बन रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बना ही रहा है ना, कोई कारीगर तो बना ही रहा, अपने आप तो बन नहीं रहे। और मतलब फैक्ट्रियाँ इतनी बन गई हैं, मोबाइल फ़ोन यहाँ ज़्यादा बनने लगे हैं, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ उनकी, तो कोई ना कोई उन फैक्ट्रियों को चला भी रहा है और मतलब सेटअप भी कर रहा है। और सर बेरोजगारी को लेकर क्या आपकी राय है? बेरोज़गारी के मैडम मैं जो जान सका हूँ वो ये है कि जो एक ऐप है ना, एक ऐप वो सैकड़ों नौकरियों को खा जाती है। जैसे ये बिजली का बिल जमा करना है, पहले मैं बिजली का बिल जमा करने जाता था तो 5-6 लोग होते थे बिजली के दफ्तर में, तो वो ले रहे होते थे। अब जाता हूँ तो एक ही आदमी होता है, वो भी भूला भटका कोई आ जाए, मतलब फिजिकल सब ऑनलाइन पे कर देते हैं, वो नौकरियाँ गई। ये मैं सिर्फ एक केंद्र की बात कर रहा हूँ, दूसरे केंद्रों में हज़ारों केंद्र हैं, तो उन सब की नौकरियाँ गई ना। तो ये डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी है, महात्मा गांधी कहते थे कि जो एक टूथपिक है वो भी एक मशीन है, मतलब जो दांत साफ करने के लिए, तो वो मतलब वो कहते थे कि संभल के मतलब इस्तेमाल करना चाहिए मशीन का, ये ना हो कि उसकी वजह से बेरोज़गारी हो जाए। सर आपको क्या लगता है 24 में फिर कौन आएंगे? आएंगे तो बीजेपी आएगी, और तो कोई नो अदर चांस। अच्छा ये बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कुछ कमियां आपको दिखती है बीजेपी गवर्नमेंट में, जो कि अगर दोबारा वो आते तो सुधारे, या ठीक लग रहा है आपको? नहीं, सुधारना तो पड़ेगा ही, बहुत क्या सर? बहुत कुछ सुधारना पड़ेगा। जैसे लाइक महंगाई को लेकर, एजुकेशन हो गया है। नहीं, एजुकेशन, अब जैसे एजुकेशन की आपने बात की तो मैं वर्ल्ड बुक फेयर में गया था 2 बार, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकली है उसकी एक कॉपी खरीदने गया था। वहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ था जो नेशनल एजुकेशनल काउंसिल का स्टॉल था, वहाँ मैं 2 बार गया, उनसे मैंने पूछा कि एक कॉपी मैं खरीदना चाहता हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो आपके पास है? तो लड़की बैठी थी, कहती है नहीं, मतलब उसको पता ही नहीं था कि ये छपी मिल सकती है, जबकि पहले मिलती थी। अब ये सारी जो चीज़ें हैं इनको ओपन में लाना चाहिए, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं सर्विस करता था, तो मुझे एजुकेशन के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।